नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु रितु चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। आप लोगों ने अनुलोम विलोम प्राणायाम का नाम सुना होगा या कई बार आप लोगों ने इसका अभ्यास भी किया होगा। आप लोग इसके फ़ायदे भी जानते होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अनुलोम विलोम के पीछे छुपे हुए विज्ञान के बारे में कि अनुलोम विलोम हमारे शरीर में किस प्रकार काम करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, या अगर कोई योगा टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो एक रामबाण की तरह काम करेगी, क्योंकि 99% लोग या योगा टीचर्स अनुलोम विलोम के पीछे के विज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है या इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है और कुंडलिनी जागरण में इस प्राणायाम का एक बहुत ही महत्व रोल है। तो देखिए, आप दोनों नोस्ट्रिल से जब श्वास लेते हैं तो आपको उतने बेनिफिट नहीं मिलते। तो फिर ऐसा क्या है कि आप अपनी एक नाक को बंद करके दूसरी नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और फिर दूसरी नोस्ट्रिल को बंद करके पहली से श्वास छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या है इस ऑल्टरनेट ब्रीदिंग पैटर्न में? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में एक गाड़ी होगी 4 व्हीलर। उसका जब उसे आप ज़्यादा दूर तक लेकर जाएंगे, चलाएंगे, तो उसका इंजन गर्म हो जाता है। तो उसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम होता है जो गाड़ी को ठंडा करता रहता है। इंजन गर्म होगा, कूलिंग सिस्टम उस गाड़ी को ठंडा करता रहेगा। तो ईश्वर ने हमारे शरीर को भी कुछ इसी प्रकार डिज़ाइन किया है कि जब भी हमारा शरीर गर्म हो तो जो हमारे अंदर का कूलिंग सिस्टम है वो इसे ठंडा कर सके, और जब ये ज़्यादा ठंड में हो तो हमारे अंदर की गर्मी, हमारा वो हीट सिस्टम इसे गर्म रख सके। तो अब ऐसा कैसे होता है? देखिए, हमारे दो नोस्ट्रिल हैं। हमारा राइट नोस्ट्रिल हमारा सूर्य स्वर है जो कि शरीर को गर्म रखने का काम करता है। वही हमारा दूसरा नोस्ट्रिल जो कि चंद्र स्वर है, जो कि चांद, जो कि ठंडा होता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। तो बात यहाँ आती है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम काम किस प्रकार करता है। तो दोस्तों, इसके पीछे का साइंस समझते हैं। हमारे जो ब्रेन है इसके दो पार्ट हैं, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ये बड़ा ही क्रिएटिव है, लॉजिकल है, आइडियाज़ डेवलप करने वाला है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में कहें तो ये बड़ा प्रैक्टिकल है, और अगर आप साफ शब्दों में कहें तो ये हर चीज़ को फैक्ट पे देखता है, लॉजिक से सोचता है। ठीक है, वही हमारा राइट ब्रेन बड़ा ही इमोशंस में भरा हुआ होता है। इमोशंस मतलब अगर हम किसी व्यक्ति की बात लें कि कोई व्यक्ति है, अगर हम उन्हें कह दें वो छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं, तो वे होते हैं इमोशंस। तो हमारा राइट ब्रेन इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए, जब आप श्वास लेते हैं दोनों नोस्ट्रिल से तो आपका एक नोस्ट्रिल एक्टिव होता है, एक कम एक्टिव होता है। तो जो हमारा शरीर है ये कुछ इस प्रकार ही काम करता है। तो जब हमारे एक नोस्ट्रिल एक्टिव होता है तो हमारा जो ब्रेन का जो यहाँ पर अगर ब्रेन को रखा जाए तो एक ब्रेन ऊपर और एक नीचे, ब्रेन एक ही जगह है। बस कहने का, समझाने का मतलब है थोड़ा ये कि भाई हमारा ब्रेन बैलेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसे बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा है। तो देखिए, आपका जो राइट ब्रेन है वो आपके लेफ्ट साइड को, लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है शरीर के, और जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो आपके शरीर के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो अब देखिए, अनुलोम विलोम में मुद्राओं का बहुत ही अहम रोल है। अगर कोई भी आपसे ये कहें, योगा टीचर्स या कोई भी व्यक्ति, कि आप किसी भी मुद्रा को लगा के किसी भी आसन में बैठ के आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, तो बहुत ही गलत है। देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मुद्रा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उस वक्त आपकी स्थिति क्या है वो उससे ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा लगाएं, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और लेफ्ट हैंड से प्राण मुद्रा लगाएं।
अपने लेफ्ट रिस्ट को लेफ्ट नी पे रखें और राइट हैंड से विष्णु मुद्रा लगाने के बाद अपने फेस को उठाकर रखें। आपको ऐसे नहीं रखना है, काफ़ी लोग मैं देखा है ऐसे करते हैं। तो देखिए ऐसे नहीं करना है, फेस को थोड़ा ऊपर उठाकर रखें इस प्रकार। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, फिर लेफ्ट को बंद करें और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से सांस लें, राइट को बंद करें और लेफ्ट से एक्सहेल। सेम इसी प्रकार आपको कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं। देखिए भरे हुए पेट आपको नहीं करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा लाभकारक है। ठीक है, तो अब इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो देखिए, अब जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपका राइट नॉस्ट्रिल, जो आपका राइट नॉस्ट्रिल है वो आपके लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है, और जो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो आपके राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब काम क्या करते हैं, जब हमने अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, हमने श्वास भरी, तो क्या ये श्वास हमारे ब्रेन में पहुंच रही है? नहीं, बिल्कुल गलत। ये श्वास आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए आपके लंग्स में ही पहुंच रही है। ये श्वास आपके ब्रेन में नहीं जाती है। सबसे पहली चीज समझिए, ये जो श्वास है ये आपके लंग्स में जाएगी, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगी। ठीक है, और ब्लड इसको हमारे ब्रेन तक लेकर जाएगा। तो वो बात तो सिंपल सी है, अगर हम दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं तो वही बात है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाएगी और लंग्स से ब्रेन में जाएगी। तो फिर इसमें ऐसा क्या डिफरेंट चीज़ है कि हमें ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न तो सेम है? नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जब आपने अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से आप इनहेल कर रहे हैं, साथ साथ में कर सकते हैं, तो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल के यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, और जब उस पार्ट में सेंसेशन होती है तो वो सेंसेशन, वो इलेक्ट्रिक वेव हमारे ब्रेन में पहुंचती है और हमारा जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव होने लगता है। उसी प्रकार हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं। फिर उसी प्रकार हम जब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो सेम राइट सेंसिटिव पार्ट पर सेंसेशन होती है जो कि हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करती है। उसमें ऊर्जा शक्ति का प्रभाव होता है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर में एक अधिक मात्रा में करंट प्रवाह करता है, यानी कि आपके शरीर में बिजली है। ठीक है, और आप इस बात को झुठला नहीं सकते। ठीक है, तो अब बात क्या है, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके दोनों ही ब्रेन बैलेंस हो जाते हैं। ना तो आपका क्रिएटिव पार्ट ज़्यादा हाई होता है, ना आपका इमोशंस पार्ट ज़्यादा हाई होता है, दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं। जब दोनों ब्रेन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, आप ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि आपका कोई ब्रेन का कोई एक पार्ट अनबैलेंस नहीं है, दोनों पार्ट बैलेंस हो रखे हैं। आपके हार्मोन्स शरीर के, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में ही है, हमारे सर पे ही है, यहाँ पे होता है। ठीक है ना, तो वो एक्टिव हो जाता है और वो बहुत तेजी से काम करने लगता है। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से आप मुक्त हो जाते हैं। चेहरे पे ग्लो आने लगता है, कानों के सुनने की शक्ति बढ़ जाती है, आंखों से देखने की रोशनी बढ़ जाती है, आपके शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छे से होने लगता है, आपके चेहरे पे चमक आती है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी श्वास शक्ति, हर एक पार्ट पर अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके इतने बेनिफिट हैं, अगर मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के पीछे का विज्ञान था कि ये आपके शरीर में किस प्रकार काम करता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नमस्ते, धन्यवाद।